नमस्कार, आप देख रहे हैं वो टीवी की स्पेशल कवरेज पाकिस्तान का क्या करें। इस समय मौजूद है हम लोग इटावा का पछाया गांव है। गांव का बहुत बड़ा इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में इस गांव के 69 जवान सम्मिलित थे और इस गांव के एक वीर जवान हमारा करगिल में भी शहीद हुआ है। और अगर इस गांव को कहें कि इस गांव में फौजियों का खून दौड़ता है तो गलत नहीं है, सत्य है। तो इस गांव में अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारे आर्मी की बात करें, हमारी सेना की बात करें, तो ये बात करने के लिए गांव की ज़मीन एकदम सही है, बिल्कुल सही है। तो पाकिस्तान का किया जाए, पाकिस्तान के साथ में बिल्कुल युद्ध किया जाए और पाकिस्तान का नेस्ताभूत कर दिया जाए, पाकिस्तान को निस्ताभूत कर दिया जाए, कहना है इनका। युवा वर्ग भी है हमारे साथ, तो युवा वर्ग क्या सोचता है, क्या किया जाए पाकिस्तान का? पाकिस्तान को बहुत भ्रष्टाचार से मुक्त आना चाहिए। अरे पाकिस्तान पे भ्रष्टाचार, पाकिस्तान को हाँ आक्रमण करना चाहिए, पाकिस्तान पे आक्रमण करना चाहिए। तो गांव के बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों ने इतिहास से आप देखते आ रहे हैं, बंटवारे के बाद पाकिस्तान आए दिन हमारे कश्मीर बॉर्डर पे आतंक को पनाह देता रहा है और सीज फायर होते रहा है। क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान ने कभी भी सीज फायर का पालन नहीं किया, हमेशा उल्लंघन किया है। हाँ। और उसको तो मुँह को जवाब मिलना चाहिए। ऐसा मिलना चाहिए जीवन में कहीं उठ न सके। अच्छा, तो पाकिस्तान ये कहती है कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम सब जाने को तैयार हैं। भारत माता की नहीं, पाकिस्तान ये कहती है कि अगर भारत जंग की शुरुआत करेगा, भारत हमला करेगा, तो पाकिस्तान भी कम नहीं है। पाकिस्तान किसी मायने में भारत का सामना कभी नहीं कर सकता है। हाँ। किसी भी क्षेत्र में, जल थल वायु, किसी भी सेना में पाकिस्तान भारत का मुकाबला कर ही नहीं सकता है। पाकिस्तान का जो एयरफोर्स था वो आज की डेट में 90% खत्म हो चुका है। हिंदुस्तान का मुकाबला पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता है। बोलो भारत माता की। तो बंटवारे के बाद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, तो इसका किया जाए, सोल्यूशन क्या है इसका? युद्ध 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 कर दिया जाए। तो युद्ध में तो दोनों देशों का नुकसान होगा, वो भी परमाणु नेशन है, उनके पास ही परमाणु बम है भाई साहब। हमारे देश का नुकसान होगा, मानता हूँ नुकसान होगा, लेकिन हमारा थोड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। भारत माता की। तो ये बताइए, इस इस्लामाबाद पे लहराएगा, तिरंगा इस्लामाबाद पे लहराएगा, ये बात सत्य है। अगर उसने हमला किया तो ये तो बात मानने वाली है कि पाकिस्तान का कोई सोल्यूशन चाहिए हमें, जो परमानेंट सोल्यूशन हो। बात से मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है तो पाकिस्तान का कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, चाहे वो राजनीतिक तौर पे कुछ किया जाए। क्यों, ये भी देखिए कि पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कोई साथ भी नहीं दे रहा है। और भी राजनीतिक तौर पर तो कुछ ऐसे कठमुल्ले हैं नेता, हाँ। जो साथ देने तैयार हैं, उनको पहले गोली मार दिया सालों को। अरे राजनीति तो घुसी जाती है, कहते हैं कि। अच्छा ये बताइए, क्या आपको लगता है कि जो पाकिस्तान पे कार्रवाई हो रही है, इसका राजनीतिकरण हो रहा है देश में? बिल्कुल हो रहा। हम प्रधानमंत्री जी के साथ में हैं और वो इससे भी तगड़ी कार्रवाई करें, हम उनका सपोर्ट करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग उस चंबल घाटी के हैं जो कि युद्ध के लिए भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तो जनता में आक्रोश है पूरा पाकिस्तान के खिलाफ, और ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े भी हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? भाई मैं तो यानी तैयार हूँ, यानी कि लड़ने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। हाँ। मुझे चाहे यानी फ्री में भेजा जाए, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। आपने बताया मुझे कि आपने आपने अपनी सेवा राष्ट्रीय राइफल में भी दी है। तो ये बताइए कि जब आप उस समय ड्यूटी कर रहे थे तो पाकिस्तान की क्या हालत थी? वो आतंक को पनाह उस समय भी दे रहा था और अभी क्या हालात है? पाकिस्तान उस समय भी और जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हाँ। तब से पाकिस्तान अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आया। उस समय भी वही हरकत कर रहा था, आज भी वही हरकत कर रहा हूँ। मैं इस गांव पछाया गांव में जन्मा हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। हमारे गांव में सेकंड बरवार में 69 आदमी लड़ाई में शामिल थे। आज भी 110 आदमी रिटायरमेंट है और 110 आदमी बिना कोई तनख्वाह के, अगर मुझे सेना बुलाती है और मैं पाकिस्तान को जवाब देने के लिए 110 आदमी तैयार है। तो अगर पाकिस्तान देख रही है तो हमारे लोगों में भी जोश कम नहीं है।
अगर पाकिस्तान कह रही है कि हमले का जवाब मिलेगा तो हम भी तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। कोई पेमेंट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, देश सेवा के लिए अगर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर मुझे बुलाया जाए और नहीं बुलाया जाए, अगर मैं अपनी जरूर समझूंगा, अपने आप पहुंचूंगा देश सेवा के लिए। गांव का बच्चा तैयार है, बच्चा तैयार है पाकिस्तान को लड़ने को। तो गांव में तो है ही फौजी खून। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के सामने कोई मायने नहीं है। बार बार गीदड़ भक्ति देता है और उसका कोई मतलब ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं हम लोग समझते हैं। चाहे बताइए, इधर से कोई बोलना चाहता है इस मुद्दे पे? हाँ बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वो पाकिस्तान जो दूसरों के कर्ज पे जाके अपना पेट पाल रहा है, वो हमसे युद्ध करने की पहली बात सोच ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये है, जिस तरीके से अभी अमेरिका वालों ने मतलब पैसा दिया था कि आतंकवाद खत्म करो, हाँ। उसका उन्होंने किया क्या? परमाणु बम बनाए, परमाणु हथियार बना रहे। जिस तरीके से 1998 रिसर्च हुई थी अमेरिका वालों ने जब की थी, तब उनके पास 80 से 90 के समथिंग परमाणु बम थे। हाँ। आज की डेट में उनके पास 240 परमाणु बम है। नहीं, ये बात तो जायज है कि पाकिस्तान नहीं नहीं नारे मत लगाए, नहीं पाकिस्तान अपने जमीन पे आतंक को पनाह देता है, ये बात छुपी नहीं हुई है। जब से देश आजाद हुआ है तब से कांग्रेस की सरकार है। 4 साल पहले अटल बिहारी की नेतृत्व में रही, अब 4 साल हुए हैं मोदी नेतृत्व में। अगर 5 साल और अगर बीजेपी मोदी की नेतृत्व में रहती है तो पाकिस्तान अपने बिल्कुल अपने पैरों पे आ जाएगा। वो ना कहीं चल पाएगा ना कहीं उठ पाएगा। जो आज मोदी ने पूरे अपने विश्व में जो अपनी जगह बना के रखी है, हम भाइयों से सभी से अनुरोध करते हैं कि अगला वोट फिर प्रधानमंत्री मोदी को दें। जो पाकिस्तान जो आए दिन जो सीज फायर का उल्लंघन करता है वो न कर पाए। अगर हमारे जो नौजवान साथियों हैं वो सभी अगर मोदी को वोट देंगे तो पाकिस्तान कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता है। ये हमारा अनुरोध है। नहीं, अगर नहीं, जो देश की सेना कार्रवाई कर रही है वो देश की सेना की ताकत है, वो देश की सेना की ताकत है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ। हाँ आइए। मैं ऐसा समझता हूँ कि पाकिस्तान में आतंकवाद है, हाँ। और सबसे पहले आतंकवाद को खत्म करना है, न कि वहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं है। यही तो कहते हैं कि हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अभी भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि वो जो वहाँ मासूम लोग रहते हैं उनको नुकसान ना पहुँचाए। नहीं, ये बात सही है। उसको हमारे देश के लिए इस बात पे तालियां बनती है, इस बात पे ताली बजती है कि हाँ, ये बात है, ये बात है कि ये खूबसूरती हमारे देश की। पाकिस्तान हम पे आए दिन आतंक से हमला कर रहा है, लेकिन हम अभी भी उनके नागरिकों के बारे में सोच रहे हैं। जो मासूम लोग हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ और कि इमरान के हाथ में कुछ है नहीं। इमरान के हाथ सब सेना संभाल रही है। हाँ, सब सेना और वो आतंकवादी संभाल रहे। कठपुतली पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की सेना का कठपुतली, हाँ। मात्र मुखौटा है, मुखौटा। हाँ। हमारा कहना ये है, जब मुंबई ताज होटल पे जब हमला हुआ था, 147 लोग हमारे यहाँ के खत्म हुए थे, तब कोई कांग्रेस ने कोई राजनीति बात नहीं। पाकिस्तान के मुद्दे में राजनीति गलत है। पाकिस्तान के मुद्दे में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से अब मतलब ये क्या नाम पायलट अभिनंदन को जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, वो आर्मी या फोर्सेस के रूल में अलाउ नहीं है। नहीं जी हाँ, वियना कन्वेंशन के हिसाब से अगर कोई हमारा फौज का जवान नहीं, वियना कन्वेंशन के हिसाब से कि हमारा अगर फौज का नागरिक कोई फौजी वहाँ पकड़ा जाता है तो उनको सूद समेत एकदम सही तरीके में वापस करना है। भाई साहब पीछे से कोई बोलना चाहता है? नहीं, नारों के अलावा कोई कुछ बोलना चाहता है? पहले अभिनंदन सिंह को पहले जो हमारे पायलट अभिनंदन सिंह पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की कैद में है,
पहले मैं माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि पहले अभिनंदन सिंह को सकुशल हमें पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस लाना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान जिस भाषा में समझेगा, युद्ध में समझेगा, बातचीत से समझेगा, हमारा देश आज जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार नरेंद्र मोदी की चल रही है वो पाकिस्तान को समझाने में बहुत अच्छे सक्षम है। यही उनसे बात है। भारत माता की। और एक बात कहना चाहूंगा नरेंद्र मोदी से कि मोदी जी पहले चुनाव रोक दो, पहले पाकिस्तान को ठोक दो। पाकिस्तान की बात मोदी जी गाली देना गलत। मोदी जी चुनाव रोक दो। नहीं, ये बात ठीक है। चुनाव से पहले देश है, चुनाव से पहले देश है, तो इसीलिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना भी गलत है। इस पे राजनीति करना भी गलत है। अच्छा आए अब हमला ये हो रहा है कि पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान पे भी हमला कर रही है, तो पाकिस्तान अगर हमला ऐसे करते रहेगी तो भारत को जवाबी कार्रवाई क्या करनी चाहिए? जवाबी कार्रवाई अगर पाकिस्तान ऐसी अब नहीं मानती है तो कल तक शायद सुना है कि मीडिया में बताया कल अभिनंदन सिंह वापस आएंगे। अभिनंदन सिंह के वापस आते ही उसे उसकी भाषा में जवाब दीजिए और युद्ध का बिगुल बजा दीजिए। हम तैयार हैं, हमारे भाई अच्छा तैयार है। ये बात बताइए मुझे, आतंकवाद का जवाब क्या है? युद्ध का बिगुल बजना चाहिए। आतंकवाद का जवाब क्या कैसे देगी देश की सरकार? आतंकवाद का जवाब जहां जैसे सेकंड दूसरा जो है एयर अटैक किया था उसी प्रकार से अटैक करना, निर्दोष जनता न मारी जाए। आतंकवादी जैसे 300 350 आतंकवादी मारे थे उसी प्रकार से और भी कार्रवाई की जाए। ये है देश का मूड। इस समय पाकिस्तान के मुद्दे पे देश का मूड आपने सुन लिया है। देश चाहती है कि हिंदुस्तान सरकार पीछे ना हटे, जनता साथ में खड़ी है और सेना के साथ पूरे देश की जनता खड़ी है। राम भाई आगे आइए आप। भारत माता की। राम भाई हमारे बहुत अजीज मित्र हैं और ये काफी मतलब इनकी कविता के हम बहुत बड़े फैन हैं। इन कविता के हमके बहुत बड़े फैन हैं। तो राम भाई कुछ जवाब अपने राम भाई कविता सुनिए आप लोग। अभी तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर स्थिति के लिए तैयार रहें। जैसा कि आपने युवा जोश देखा मेरे गांव में, और इन सब तमाम चीज़ों के बीच आप देखें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आज सुबह जो मैंने वीडियो देखा, उनका आखिरी बयान था पूरे विश्व के लिए कि हम जो है बातचीत करने के लिए तैयार हैं। युद्ध का हल जो है वो हथियारों से नहीं निकला, सिर्फ बातचीत करने से ही निकला है। तो मैं देश की राजनीति को ये कह देना चाहता हूँ कि इस बार इनकी इस दोगली बातों में मत आना, क्योंकि पिछले 70 साल का इतिहास गवाह है। जब भी हमारा कोई डैमेज हुआ है, चाहे वो सैनिकों के रूप में हो, चाहे वो हमारे धन धान्य के रूप में हो, उसके बाद में पाकिस्तान ने पलटी मारी ही मारी है। वो हर स्थिति में चाहता है कि कुछ भी करके इस बार इमरान खान की कुर्सी नहीं है, वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। 70 बरस गवाए हमने शांति बहाली करने में। ये भारत की राजनीति बहुत अच्छे तरीके से समझ ले। आपने जो किया आप बधाई के पात्र हैं और उसके लिए हम आप पर गर्व करते हैं, अपनी सेना पर गर्व करते हैं। एक सैनिक हमारा वहाँ पर अभी भी प्रताड़ना झेल रहा है, कल सुबह शायद उनकी रिहाई हो जाए। 70 बरस गवाए हमने शांति बहाली करने में, या उसको ऐसे कह दें अपनी बदहाली करने में। और 70 बरस गवाकर केवल खंजर आया हिस्से में और शहीदों की लाशों का मंजर आया हिस्से। 70 बरस गवाकर क्या हम पूंछ को सीधी कर पाए? 70 बरस गवाकर क्या हम पूंछ को सीधी कर पाए? हमें बता दें विष प्याले में क्या हम अमृत भर पाए? 70 बरस गवाए हमने और केवल बलिदान दिया, घाव लिए अपने सीने पर, उसको मरहम दान किया। क्या बात। 110 लोग 110 लोग इस गांव के, इस मिट्टी के अभी भी सेना में हैं। 110 लोग रिटायर हैं और काफी लोग अभी भी हैं। सैनिक बोल रहे हैं कि इसका अभिमान नहीं है, ये दायित्व तो हमारा है, कोई एहसान नहीं है। अरे मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेला है उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे, सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे और जग में अटल अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे। क्या बात है, ये हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद है। अंतिम सांस तक जब तक सांस है, हिंदू कुछ पहाड़ियों, अभी पुलवामा में जो अटैक हुआ 44 लोग हमारे शहीद हो गए, 44-45 लोग बलिदान हुए,
पूरा देश रो रहा था। मैंने तब भी राष्ट्रीय चैनल से कहा, मुझे मौका मिला, मैंने कहा कि केवल अपनी आंखों के ये डोरे लाल दिखाने हैं, केवल समर भूमि के हमको सपने शुद्ध सजाने हैं। और जब तक इतनी बड़ी हानि की भरपाई न हो जाए तब तक चीख दबाए रखना, आंसू नहीं बहाने। बहुत बढ़िया। गोमुख से लेकर और हिंदू कुश पहाड़ियों तक जिस दिन पूरे में हिंदुस्तान नहीं हो जाता तब तक ये शोक का समय नहीं है। ये अपने आप को ऊर्जा से ऊर्जावान बनाए रखने का समय है, सैनिकों को ऊर्जा देने का समय है, उनकी सराहना करने का समय है, ये लड़ने का समय है। 1200 वर्षों से लगातार चल रहा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, बस हम उस दौर में हैं जहाँ पर लड़ाई थोड़ी हल्की है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदुस्तान के अभी कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब वो टेबल पे बात करना चाहता तो बात कर क्यों नहीं देती। कितने बार बात की जाए, अब टेबल पर बात नहीं होगी। भाई ने सही कहा, मोदी जी चुनाव रोक दो, सबसे पहले पाकिस्तान को ये है इस गांव का, ये इस गांव का नहीं पूरे देश का हाल यही है। पूरे देश की आवाज भी यही कहती है। ये सिर्फ इस गांव का ख्याल नहीं है, ये पूरा देश हमारा ऐसे ही कह रहा है। हिंदुस्तानी सेना के साथ हमारा देश ऐसे ही खड़ा है और हम दरख्वास्त करेंगे अपनी सेना से और सरकार से कि हमारा समर्थन, पूरे देशवासियों का समर्थन आपके साथ है। आपको जो जायज़ कार्रवाई लगती है आप कीजिए, हमारा साथ आपके साथ है। ये थी हमारी स्पेशल कवरेज वो टीवी की इटावा के इस गांव से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से पाकिस्तान का हल क्या है। शुक्रिया। भारत माता की जय।